एपिसोड शुरू होता है और एक सीन दिखाया जाता है जहां रात का टाइम हो रहा होता है और बारिश हो रही होती है। एक औरत एक बच्चे को लेकर जा रही होती है और फ्री से लेके एक जगह बैठी हुई होती है और पोयम गा रही होती है, एक ट्विंकल ट्विंकल वाली। तभी एक दूसरी औरत अपने घर के बाहर आती है और बोलती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात में? घर चले जाओ अपने। ये बोलती है, अब मैं घर नहीं जा सकती। ये दूसरी औरत कहती है, तुम फिर मेरे घर आ जाओ, ये बच्चा बीमार हो जाएगा ऐसे बारिश में। ये इसे बच्चा देख के कहती है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे दुकान जाना है अपने बच्चे के लिए दवाई लेने, मैं इसे ले जाऊंगी आके। ये कहती है, ठीक है जल्दी आना लेकिन। और जैसे ही नीचे देख के इस बच्चे को सामने देखती है, ये औरत गायब हो चुकी होती है। अब 18 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ फेस्टिवल चल रहा होता है और एक छोटी लड़की कहती है, लूशू मुझे ये खाना है। ये कहता है, लू शायू हमने क्या डिसाइड करा था जैकेट खरीदते टाइम कि अगर नए कपड़े चाहिए तो फिर पैसे ज्यादा फालतू खर्च नहीं करोगी, वरना मेरी स्कूल की नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस कम पड़ जाएगी। शायू रिक्वेस्ट करती है लेकिन लू मानता नहीं। फिर ये कहती है, तुम बदल गए हो। लू शू कहता है, ये तुमने कहां से सीखा? और फिर इसे दिलाई देता है। ये कहती है, 5 मेरे और 2 तुम्हारे। शू कहता है, मेरे लिए एक ही काफी है। इसके बाद लोग यहाँ बातें कर रहे होते कि क्या इंटरनेट पर न्यूज सुनी तुमने, एक आदमी अचानक से स्ट्रांग बन गया और 2000 केजी तक का वेट उठाने लगा। ये सब सुनकर लूशू मन में कहता है, आजकल ऐसी न्यूज सुनने में आ रही है। तभी शायू इसे सामने एक शो की तरफ ले जाती है और इसे उठाने को कहती है। शू ऐसे ही करता है लेकिन थक के नीचे गिर जाता है। फिर बोलता है, मेरी बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं है। शायू उसे ये खाने को देती है और अब लूशू इसे भीड़ के अंदर ले जाता है और सबसे आगे ले जाता है। यहाँ सबसे आगे आके जैसे ये सामने खड़े आदमी को फायर छोड़ते हुए देखता है, इसके सामने अचानक से कुछ होने लगता है और एक स्वॉर्ड दिखती है। फिर इसके गले का जो लॉकेट होता है वो चमकने लगता है। फिर सब नॉर्मल हो जाता है। अब सामने ये इस आदमी को फायर शो करते देख के काफी हैरान होता है और कहता है, ये एक्रोबैट्स है या फिर मैजिक या फिर सुपर पावर। और अब शो खत्म हो चुका होता है। शो के बाद शायू कहती है, लूशू शो काफी कमाल का था, उसने ऐसे कैसे करा? लूशू कहता है, मुझे नहीं पता। शायू बैक स्टेज जाने को बोलती है जिससे कि शायद वो इन्हें भी सिखा दे वो और ये पैसे कमा सके कुछ। लूशू मना करता है पहले लेकिन तभी कुछ दिमाग में आता है इसके और यहाँ कर देता है और इसे लेके यहाँ से छुप के जाने लगता है बैक स्टेज। लेकिन यहाँ पे ये देखते हैं कि वही बंदा जो शो कर रहा था उसके सामने कुछ लोग खड़े होते हैं और इसे शूट कर देते हैं। ये देख के शायू चिल्लाती है। ये सभी देख लेते हैं इन्हें और ये बंदा पूछता है, कौन है तुम? लूशू कहता है, हम रास्ता भटक गए, हमें टॉयलेट जाना था। ये बंदा घबराते हुए कहता है, टॉयलेट? ये बैक स्टेज है, हम पुलिस से हैं, यहाँ परमिशन नहीं थी शो की तो इसलिए ये करा। शू मन में कहता है, अगर ऐसा होता तो ये शो ही नहीं होता यहाँ पे, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? फिर बोलता है, टॉयलेट कहाँ पर है? ये बंदा कहता है, उधर। और शू यहाँ से जैसे तैसे निकल जाता है और शू यहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर जाते ही इन्हें एक बंदा दिखता है जो बोलता है, क्या तुम बैक स्टेज से आ रहे हो? मुझे बता सकते हो कि अंदर क्या हुआ? शू कहता है, तुम कौन हो? ये बोलता है, हेलो मैं जी हूँ। लेकिन शू इसे इग्नोर करके निकल जाता है। जाते टाइम ये सोच रहा होता है कि कहीं वो काले कपड़े वाले लोग उनको तो टारगेट नहीं कर रहे जिनके पास सुपर पावर्स है। और तभी शायू इसे बोलने लगती है, लूशू। ये कहता है, तुम मुझे ब्रदर नहीं कह सकती? ये बोलती है, हमारा खून का रिश्ता नहीं है। शू बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऑर्फनेज वापस भेज दूं? ये बोलती है, भेज दो, मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। लूशू अब बोलता है, अगर इस दुनिया में और भी पावरफुल लोग होंगे तो तुम क्या करोगी? ये कहती है, ऑफ कोर्स मैं स्ट्रांग बनूंगी और तुम काफी वीक हो, तुम्हारे पास सुपर पावर्स नहीं होगी इस लाइफ में, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी अब से, तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो। अब इन्हें एक औरत दिखती है जिसका नाम है लिन। ये इन्हें आंट लिन बुलाते हैं। ये बोलती है, तो तुम वापस आ गए? लूशू इनकी पति की तबीयत पूछता है इनसे और ये कहती है कि अभी भी वैसी ही है उनकी तबीयत। शायू यहाँ आंटी लिन की बनाई मेडिसिन पीने को कहने लगती है लेकिन शू इसे यहाँ से घसीटते हुए ले जाता है। इसके बाद शायू टीवी पर न्यूज देख रही होती है जिसमें सुपर पावर यूजर्स के बारे में बताया जा रहा होता है कि कैसे एक बच्चे ने आंखों से लेजर शूट करा और एक बूढ़ी औरत टेलीपोर्ट हो गई दूसरी जगह पे। और शू यहाँ पे नूडल्स बना रहा होता है लेकिन नूडल्स खत्म हो चुके होते हैं। शू कहता है, लेके आता हूं मैं। शायू कहते हैं, मुझे इंस्टेंट नूडल चाहिए, तुम्हारे बनाए नूडल्स में कोई टेस्ट नहीं होता। शू बोलता है, कभी और बना दूंगा। शायू कहती है, अपने गले पे लटका नट दे दो खाने को। ये इसके पास आके इसी नट से इसे मार के कहता है, सोचना भी मत। ये फिर कहती है, तुम बदल गई हो। और शू फिर कहता है, हाँ हाँ ला रहा हूं, बस करो। अब ये जाने लगता है नूडल्स लेने और जाते वक्त सोच रहा होता है और पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें ऑर्फनेज में होता है। यहाँ से बच्चे बुली कर रहे होते हैं और शायू इसका ख्याल रखते हैं यहाँ पे। फिर जब ये बड़ा हो जाता है ये ऑर्फनेज से बाहर आ जाता है और शायू इसके पास आ जाती है वहां से भाग के। शू बोलता है, चलो वापस छोड़ के आता हूं मैं तुम्हें, लेकिन ये मना कर देती है ऑर्फनेज जाने से और इसी के साथ रहने को कहती है। और ऐसे अब ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि रोड पे जा ही रहा होता है कि तभी सामने से एक ट्रक ड्राइवर इसे ठोक देता है और ये दूर जाके गिरता है।
इसके सर से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है और इसके सामने कुछ लोड होने लगता है और तभी इसकी बॉडी हवा में उड़ती है और इसका जो नट होता है वो टूट जाता है और पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये वापस नीचे आ जाता है, इसकी आंख खुलती है और मन में कहता है, मुझे ट्रक ने टक्कर मारी लेकिन दर्द नहीं हो रहा मुझे, क्या मुझ में भी सुपर पावर्स हैं। तभी खड़े हो जाता है और इस ट्रक ड्राइवर को बोलता है, तुम्हें मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इस ड्राइवर के सर के ऊपर कुछ नंबर दिखने लगते हैं। ये काफी डर जाता है और इसे भूत बोल के यहाँ से भाग जाता है। अब शू जाता है स्टोर पर और इंस्टेंट नूडल्स लेता है। ये दुकानदार यहाँ इसके सर पे खून देख के काफी हैरान हो जाता है और इसके सर पे भी नंबर्स दिख रहे होते हैं। तभी तुरंत जो शू है यहाँ से नूडल्स लेके और पैसे देके भाग जाता है। आगे जाके दो लोगों से टकराता है और इनके सर के ऊपर भी नंबर्स दिख रहे होते हैं। अब ये सीधे घर पहुंचता है। यहाँ इसके सर पे खून दिख के शायू बोलती है, तुम्हें क्या हुआ? शू बोलता है, एक्सीडेंट हो गया लेकिन मैं ठीक हूँ। शायू बोलती है, तो तुमने ड्राइवर का खून कर दिया। शू बोलता है, मुंह बंद करो, मैं नहाने जा रहा हूँ, नूडल्स बना देना और मेरे लिए भी बचा देना थोड़ा। अब शू नहा के देखता है तो इसकी बॉडी पर जो चोट के निशान थे होते ही नहीं बिल्कुल भी, और इसके हाथ पे एक निशान बन चुका होता है। ये कहता है, तो वो कोई सपना नहीं था। ये अपने रूम में बैठ के सोच रहा होता है कि तभी सामने एक स्क्रीन आ जाती है। यहाँ उन लोगों से जिनसे भी ये मिला और जो सर पे नंबर दिखे थे उनके नाम होते हैं। शू रियलाइज करता है कि वो इससे डरे हुए थे और उनके नेगेटिव इमोशंस इसकी इनकम बन गई है। फिर बोलता है, मैंने भी अपनी सुपर पावर्स अवेकन कर ली, क्या मैं डीमन किंग बन गया हूँ? जितना ज्यादा नेगेटिव इमोशंस उतना ज्यादा मैं स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे स्क्रीन पे टच करता है और एक व्हील घूमने लगती है और इसे कुछ नहीं मिलता। इसके पॉइंट्स कम होने लगते हैं। ये अब और घुमाता है और फाइनली जीत जाता है और इसे एक एप्पल मिलता है। ये इसे खाता है और तभी लाइट निकलती है इसमें से और इसकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाती है। ये बोलता है, ये काफी कंफर्टेबल है। अब ये खुश होकर बार बार स्पिन करने लगता है और इसके पैसे कम होते जाते हैं। जब सारे खत्म हो जाते हैं तो फाइनली एंड में ये एक जीत ही जाता है और इसे एक नोट मिलता है जिसमें पोएम लिखी होती है, वही ट्विंकल ट्विंकल वाली। ये इसे गाने लगता है और गाने के बाद लाइट चमकने लगती है फिर से और ये एक जगह पे आ जाता है जो कि स्पेस जैसी लग रही होती है। ये खुद को यहाँ देख के शायू से बोलता है, क्या तुमने किसी को बाहर उड़ते देखा? शायू कहती है, क्या तुम बेवकूफ हो? और शू के पैसे खत्म हो चुके होते हैं। तभी शायू कहती है, नूडल्स में क्या डालूं मैं? ये बोलता है, प्याज डाल देना। तभी शायू के नेगेटिव इमोशन से इसे इनकम होने लगती है। ये देख के खुश हो जाता है और इसे और परेशान करने लगता है और फिर बोलता है, थोड़ा धनिया भी डाल देना। और शायू को गुस्सा दिला के पैसे बढ़ाने लगता है अपने। नेक्स्ट सीन में ये दोनों न्यूज देख रहे होते हैं जिसमें बताया जाता है कि शॉपिंग सेंटर में आग लग गई है। शू बोलता है, तुम यहीं पर रहना, मैं छत पे जा रहा हूँ देखने के लिए। ये जब ऊपर जाता है तो यहाँ पे उन्हीं काले कपड़े वाले लोगों को देखता है भागते हुए और इन्हें देख के छुप जाता है। ये बंदा चौकन्ना हो जाता है और शू की तरफ देखने लगता है और शू यहाँ पे मुंह बंद करके घबराया हुआ बैठा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो लास्ट एपिसोड में लूशू यहाँ इन लोगों को देख के छुप जाता है और ये इसे नोटिस कर लेते हैं। तो लूशू यहाँ से एक टोकरी लेके नीचे भागने लगता है, लेकिन ये टॉर्च लेके इसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुम वही हो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? लूशू बोलता है, ये मेरा ही घर है, मैं यहाँ मूली लेने आया था। इस बंदे का साथी बोलता है, फ्लक्चुएशंस नहीं है कोई, ये ऑर्डिनरी है। ये बंदा कहता है, घर जाओ, यहाँ सेफ नहीं है। लूशू अंदर जाता है। यहाँ शायू इससे पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे थे? लूशू बोलता है, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है और एक बंदा नीचे गिरा हुआ होता है। लूशू कहता है, तुम यहीं पे रहो, मैं देख के आता हूँ। और शायू गुस्सा हो जाती है और इससे लूशू के पॉइंट्स बढ़ने लगते हैं। ये भी अब बाहर ही आ जाती है। ये वही बंदा होता है जो वहां फेस्टिवल में था और लूशू इसे देख के कहता है, कहीं इसी ने तो आग नहीं लगाई उनसे बचने के लिए। और फिर बोलता है, 120 नंबर पे कॉल कर दो, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं पे करने को, कौन करेगा वो? ये सब सुन के गिरा हुआ बंदा नेगेटिव इमोशंस बाहर निकालने लगता है और लूशू को पता चल जाता है कि ये नाटक कर रहा है बेहोश होने का। लूशू वो बोलने लगता है, इसे यहीं पड़े रहने देते हैं, और ऐसे ही बोलते जाता है इस बंदे की नेगेटिव इमोशंस बाहर निकालने के लिए, और ऐसे बोल बोल के अपने पॉइंट्स बढ़ाते जाता है और फिर खुश होता है काफी। तभी यह बंदा उठता है और बोलता है, पानी। लूशू बर्फ उठा के कहता है, पानी नहीं है, ये लो। इससे लूशू को और पॉइंट्स मिल जाते हैं। लूशू इसे परेशान करने लगता है अपने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए। गुस्से में आके ये बंदा इसका हाथ पकड़ लेता है और आग लगा देता है, लेकिन लूशू को कुछ भी नहीं होता। ये बार बार ट्राई करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता इसे। ये सब करके लूशू के पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं और जब ये थक जाता है बोलता है, अगर मैं कहूँ ये सिर्फ एक मजाक था तो क्या तुम मुझ पे यकीन करोगे? लूशू कहता है, जरूर। क्या एम्बुलेंस बुलाऊं मैं? ये बोलता है, नहीं, और यहाँ से चले जाता है। अब अंदर आकर शायू उसका हाथ देखती है लेकिन कुछ भी नहीं हो रखा होता इसे। फिर कहती है, तुम पे सुपर पावर्स तो नहीं? लूशू बोलता है, मेरी पावर्स अवेकन हो गई है। शायू इसे मजाक में लेती है। लूशू इसे फिर बर्तन धोने को बोल के यहाँ से चले जाता है और शायू गुस्से में आ जाती है। अब लूशू अंदर आके सोचता है कि उसने मेरे हाथ का निशान नहीं देखा और फिर से वही मेन्यू चेक करने लगता है और यहाँ एक सेलेस्टियल फ्रूट खरीदने का ऑप्शन होता है। ये इसे खरीद के खाता है और फिर से इसकी बॉडी चमकने लगती है और स्पेस से एक लाइट आती है और इसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है ये, और ये फिर से स्पेस जैसी एक जगह पे पहुंच जाता है। यहाँ से वापस अपने रूम में आ जाता है और इसकी बॉडी में कुछ हो जाता है। ये अपना बेड उठा के देखता है और एक ही हाथ से उठा देता है। इसकी पावर्स काफी बढ़ चुकी होती है।
तभी टीवी पे न्यूज दिखाई जा रही होती है कि जहाँ पे आग लगी वहां पे 4 लोग मारे गए और एक इंजर्ड हो गया। ये सुन के लूशु वहां जाने का सोचता है उनके नेगेटिव इमोशंस कलेक्ट करने के लिए, और यहाँ श्यायू को देखकर रुक जाता है। इसके फोन में ग्रुप पे बात चल रही होती है इसके क्लासमेट्स की उस इंसिडेंट के बारे में। यहाँ भी लूशु बच्चों से फालतू बोल के इनके नेगेटिव इमोशन से पॉइंट कलेक्ट करने लगता है और स्माइल कर रहा होता है। श्यायू 50 अंडे लेकर आती है और कहती है इन्हें कल बेचेंगे। लूशु इसके पास जाके इसकी तारीफ करता है और श्यायू जैसे खुश हो रही होती है ये ऐसे बोलता है क्या तुमने अपना होमवर्क करा, और ये सुन गए फिर गुस्से में आ जाती है और लूशु को पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगले दिन लूशु अंडे बेच रहा होता है। बगल में बैठा आदमी पूछता है आज श्यायू नहीं आई। ये कहता है उसे कोल्ड हो रखा है। तभी इसकी क्लास के कुछ बच्चे यहाँ से गुजरते हैं और लूशु को इग्नोर करके चले जाते हैं। बगल वाला आदमी पूछता है ये कौन थे। लूशु कहता है मेरे क्लासमेट्स। ये बोलता है तो इन्होंने हाई तक क्यों नहीं बोला। लूशु कहता है क्योंकि वो एम्बेरस फील करते हैं मेरे काम से। इस पे ये आदमी काफी गुस्सा करता है कि पैसे कमाने में कैसी एम्बेरसमेंट। तभी इसकी क्लास के कुछ और बच्चे आके इससे फालतू बोलने लगते हैं। लूशु बड़े ही प्यार से इनको जवाब देता है जिससे कि गुस्से में आ जाता है लड़का। ये बोलता है गवर्नमेंट ने अगर देखा तो तुम्हें पकड़ के ले जाएगी, इससे स्कूल की इज्जत खराब होगी। लूशु बोलता है अगर इतनी चिंता इज्जत की तो तुम क्यों नहीं खरीद लेते ये सारे अंडे। ये लड़का भी चौड़ में आके बोल देता है ठीक है कितने के हैं। लूशु सभी पैक कर देता है और सबको बोलता है ये सभी इसने खरीद लिए हैं। सब लोग यहाँ से गुस्से में चले जाते हैं और लूशु को और भी पॉइंट मिल जाते हैं। ये बंदा और होशियारी दिखाने लगता है यहाँ पे और बोलता है मेरे पास कार्ड है कैश नहीं है। तभी यहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है श्याओ क्यूंगसी और कहती है मेरे से ले लो पैसे। और लूशु कहता है तो तुम यहाँ खाओगे या 47X घर ले जाओगे। ये गुस्से में कहता है तुम ही रख लो ये। नेक्स्ट सीन में स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे बच्चे बात कर रहे होते हैं एक वेबसाइट के बारे में जिसमें सुपर पावर जिनमें होती है उन लोगों की न्यूज होती है। लूशु भी इस वेबसाइट को देखता है और यहाँ सुपर पावर्स को कैटेगरीज में डाल रखा होता है A to F। F कैटेगरी वाले नॉर्मल लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर E कैटेगरी वाले आते हैं जिनमें एलिमेंटल एबिलिटीज होती है। D कैटेगरी वाले खुद को वेपन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। C कैटेगरी वाले वेपन्स को झेल सकते हैं और अटैक कर सकते हैं। B कैटेगरी हेवन और अर्थ की पावर्स दे सकते हैं। और फाइनली A कैटेगरी जो कि हेवन और अर्थ से कनेक्टेड होते हैं। ये पढ़ के लूशु बोलता है तो मैं F लेवल पे हूं। तभी एक बंदा आता है और बोलता है किसी की पावर्स अवेकन हो गई है और उसने टीचर से लड़ाई कर ली और हंगामा कर दिया। यहाँ आते हैं ये सब देखने के लिए। यहाँ आते हैं ये तो लूशु के हार्ट में कुछ होता है। ये बगल में खड़ी लड़की से पूछता है लिंग लिंग क्या तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में। ये कहती है ब्लड टेस्ट होने वाला था और वो स्मोक करता है। उसने टीचर से लड़ाई कर ली पावर्स अवेकन करने के बाद। डायरेक्टर लाओशी ने पुलिस बुलाई है, कल हम न्यूज में होंगे। लूशु यहाँ से निकल जाता है अब और आगे जाके ऊपर से टेबल गिरती है नीचे। लूशु बोलता है ये लीक हुई होगा और तभी यहाँ पे वही काले कपड़े वाले लोग आ जाते हैं और लूशु ऊपर जाने लगता है और वही लड़की नीचे जा रही होती है जो लूशु से मिली थी। लूशु इसे देख के मन में कहता है ये अपनी एबिलिटी छुपा रही है। यहाँ लूशु ऊपर आ जाता है और ये लड़का सभी को कहता है आगे मत आना वरना इसे नीचे फेंक दूंगा। टीचर कहते हैं ऐसा करने से तुम पे केस वगैरह हो सकता है पुलिस का। ये कहता है मैं अभी अंडर एज हूं कुछ नहीं होगा मेरा। तभी लूशु आके क्रिमिनल लॉज एक्सप्लेन करके इसको डराने लगता है कि तुम पे ये सारी चीजें भी हो सकती है और तुम ऐसे फंस सकते हो और इसे काफी सारे लॉज बता देता है। ये सब बोल के ये सभी लोगों के नेगेटिव इमोशंस कलेक्ट कर लेता है और इस लड़के का ध्यान तभी भटक जाता है और ये लोग इसे उठा के पटक देते हैं। इसके बाद लूशु काफी खुश होता है कि इतने सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए इसने और जब क्लास में आता है तो देखता है कि यहाँ वही काले कपड़े वाले लोग हैं और ब्लड सैंपल ले रहे होते हैं। ये लूशु को भी देने को कहते हैं ये और लूशु यहाँ से बहाना मार के भागने का ट्राई करता है लेकिन ये इसे रोक देते हैं और ले ही लेते हैं इसका ब्लड सैंपल। अब घर आते वक्त ये देखता है कि वही लड़का जो इसे फेस्टिवल के टाइम मिला था वो आंट लिन से बात कर रहा होता है कुछ और कह रहा होता है कि वो ठीक हो जाएंगे उन दवाइयों से और जाते टाइम फिर से लूशु के आगे हाथ बढ़ाता है लेकिन लूशु इसे फिर से इग्नोर करके यहाँ से निकल जाता है। घर आके ये देखता है कि श्यायू की तबीयत और खराब हो चुकी है। ये रूम से बाहर आके सोचता है कि शायद वो फ्रूट से ठीक हो जाए और वही व्हील स्पिन करने लगता है और फिर से हारते जाता है। फिर काफी बार ट्राई करने के बाद इसे काफी सारे फ्रूट्स मिल ही जाते हैं। ये अंदर जाके श्यायू को ये खाने को देता है। जैसे ये खाती है ये ठीक हो जाती है एकदम से और पूछती है क्या दिया तुमने मुझे। लूशु मजाक करते हुए बोलता है डेविल्स फ्रूट। अब ये बार बार आके इसे फ्रूट देके परेशान करने लगता है। श्यायू कहती है कितने दोगे अब। लूशु इसे पूरा पैकेट ही दे देता है। फिर ये बोलती है क्या तुम्हारी पावर सच में अवेकन हो चुकी है। लूशु बोलता है कैसी पावर्स। श्यायू अब ये पैकेट्स के सारे फ्रूट खा लेती है और पूछती है ये है क्या। लूशु बोलता है इससे तुम्हारी एबिलिटी शेप में आ जाएंगी और बाद में तुम्हें टेक्निक डेवलप कर लोगी। इसके बाद फिर से होमवर्क को लेकर इसे बोलने लगता है जिसपे श्यायू फिर गुस्से में आ जाती है। अगले दिन स्कूल में बच्चे बात कर रहे होते हैं कि वो लड़का जिसने कल तमाशा करा था उसे छोड़ दिया गया है और स्कूल में जिनके पास पावर्स है उनकी अलग से क्लासेस होंगी। और फिर ये लड़का लूशु को चढ़ाते हुए बोलने लगता है कि इसकी पावर्स कभी अवेकन नहीं हो सकती। लेकिन लूशु फिर मजे में इसकी बात को इग्नोर कर देता है जिससे ये सभी गुस्से में आ जाते हैं और इसे पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में इनका टीचर्स इन्हें सुपर पावर्स वाले बच्चों की क्लास लेने वाले टीचर से मिलवाता है जो कि वही शख्स होता है काले कपड़ों वाला जी फी। इसे देख के लूशु हैरान हो जाता है। अब टीचर सभी बच्चे जिन्होंने पावर अवेकन कर लिया उनका नाम लेते हैं। सबसे पहले श्याओ क्यूंगसी
और वो अंडे वाले लड़का भी। और भी एक दो बच्चे होते हैं, पर एंड में टीचर नाम लेते हैं लू शू का, जिसका नाम सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में एक जगह दिखाई जाती है जहां पे एक आदमी कह रहा होता है ये र्यूम्स मैनकाइंड के हैं, और दूसरा खड़ा बंदा कहता है शायद, लेकिन एक बात पक्की है, तुम मरोगे इन्वेडर। और ये आदमी पीछे से एक बंदे को बुलाता है, ये इस पर अटैक करता है, लेकिन ये बंदा एक ही अटैक में इसे गिरा देता है। अब ये और भी लोगों को बुलाता है और ये सभी मिलकर इस पर अटैक करने लगते हैं, और ये बंदा एक बहुत ही खतरनाक सा अटैक करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड शुरू होता है और क्लास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे टीचर एक न्यू स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं कि ये है जियांग शुई, और ये आज से स्पेशल पावर वाली क्लास ज्वाइन करेगा। फिर टीचर आगे कंटिन्यू करता है और बोलता है जैसे कि अब न्यू स्टूडेंट आ गया है तो पुराने सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करी जाएगी। उसी वक्त लूशू के बगल में बैठी लड़की बोलती है कि उसको लूशू के साथ नहीं बैठना, तो टीचर जियांग शुई को उसके साथ बिठा देते हैं। और जैसे ही वो बैठने जा रहा होता है, बच्चे उसको देख के आपस में बोलते हैं कि वाओ, ये कितनी ब्यूटीफुल लड़की है, क्या ये अब्रॉड से आई है। जियांग शुई जो है अपनी सीट पे आके लूशू के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि वो एक लड़का है। ये सुन के लूशू के साथ बाकी क्लासमेट्स भी शॉक हो जाते हैं। फिर लूशू उससे बोलता है कि क्या तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है कि तुम्हें सब लड़की समझ लेते हैं। और फिर वो आके पूछता है कि क्या तुम्हें कभी लव लेटर्स मिले हैं। ये बोलता है हाँ। फिर लूशू बोलता है कि मैं लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या तुम्हें कभी लड़कियों से लव लेटर मिले हैं। तो ये सुन के ये गुस्से में आ जाता है और लूशू के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें लूशू रात को स्कूल के अंदर जा रहा होता है। वहाँ गेट पे चेकिंग करने के लिए एक आदमी खड़ा दिखाई देता है और लूशू उसको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है और अंदर चले जाता है। अब लूशू क्लास में जाता है और यहाँ पे चीफ ये होता है और आज ये इन्हें कल्टीवेशन के बारे में बता रहा होता है। फिर वो इन बच्चों से क्वेश्चन करता है कि सोडियम क्या होता है। लूशू का आंसर करने के लिए खड़ा कर देता है ये। लूशू पहले सोचता है और फिर बोलता है सोडियम एक मैजिकल रोड है स्वर्ग जाने के लिए। ये सुन के टीचर से नेगेटिव इमोशन बाहर निकलने लगते हैं। लूशू के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं और बाकी बच्चे इसका आंसर सुन के हंसने लगते हैं। फिर टीचर लूशू को बैठने के लिए कहता है और फिर खुद बताता है कि वो जिस अलॉय के बारे में बात कर रहा था वो एक लिक्विड मेटल है जिससे ब्लड टेस्ट किया जाता है। और फिर वो एक टेस्ट ट्यूब दिखाता है जिसमें एक लिक्विड होता है और उससे एक लाइट चमकने लगती है, जिसे देख के लूशू बोलता है कि ये तो बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है। उसकी बात सुनकर जियांग शुई उस लिक्विड के बारे में बताने लगता है और बोलता है अगर तुमने ये टेक्निक सीख ली तो तुम खुद की एक वेपन भी बना सकते हो। ये सब सुन के लूशू से बोलता है कि तुम्हें तो बहुत नॉलेज है। इसके बाद दूसरी तरफ टीचर एक्सप्लेन कर रहा होता है कि ये जो सोडियम पोटेशियम अलॉय है अगर किसी स्पेशल पावर वाले पर्सन के ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो इस लिक्विड का कलर सिल्वर से ब्लैक में चेंज हो जाता है। और बोलता है कि जितना डार्क होगा उतनी ज़्यादा उसकी रेटिंग होगी और इसे A to F कैटेगरी में डिवाइड करा गया है इसी तरीके से। आगे फिर वो बताता है कि 17 महीने पहले जो है इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस देखने को मिले थे और साइंटिस्ट ने बहुत सारे नंबर्स में पॉजिट्रॉन्स को भी ऑब्जर्व किया है और इसके बाद ही कुछ ताकतवर लोग भी इमर्ज होने लगे थे। अब क्लास खत्म हो जाती है और बाहर कॉरिडोर पे कुछ बच्चे अपने आपस में सुपर पावर्स के लेवल के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि उनको क्लास खत्म होने के बाद बता दिया गया होता है। लूशू वहां से गुजर रहा होता है और वो बच्चे वहां पे बोल रहे होते हैं कि लूशू तो सबसे वीक है, उससे तो सब बेटर ही होंगे, उसका लेवल तो F है। जियांग शुई भी वहां से गुजर रहा होता है और वो ये सब सुन के सोचता है कि लूशू को बुरा लग रहा होगा, तो वो उसको कंफर्ट करने के लिए समझाने लगता है कि चाहे तुम्हारा लेवल कम ही क्यों ना हो लेकिन फिर भी तुम कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हो। लूशू मुस्कुराते हुए कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर ये लूशू से पूछता है कि क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता जब लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं। लूशू फोन में कुछ टाइप करते हुए कहता है भला मैं क्यों गुस्सा होऊंगा। और तभी इन सभी लड़कों के पास मैसेज जाते हैं चिकन हेड जो कि लूशू ने भेजा होता है, जिसे देख के वो सब गुस्से में आ जाते हैं और लूशू के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। अब अगले दिन लूशू अपने घर पे बैठा होता है और उसके हाथ में एक फ्रूट होता है और वो देखते हुए बोलता है इसे कि उसने ये फ्रूट ब्लड टेस्ट के कुछ टाइम पहले से ही खाना शुरू किया है, तो शायद इसी वजह से उसका लेवल अभी कम है। और फिर वो फ्रूट खा लेता है और तभी उस फ्रूट से लाइट निकलती है और लूशू के सामने स्क्रीन आ जाती है जिसमें लिखा होता है कि अब वो और व्हील स्पिन करके ये फ्रूट नहीं ले सकता। फिर वो मेन्यू खोलता है और देखने लगता है कि उसमें क्या कोई और न्यू आइटम है और व्हील को स्पिन करता है और बार बार स्पिन करने के बाद इसे फ्रूट की जगह एक बदबूदार टोफू मिलता है जिसकी स्मेल से शायू उसके पास जाके बोलती है ये कैसी स्मेल है। लूशू बोलता है कि उसने इस बार ये टोफू जीता है। शायू बोलती है तो इसका मतलब जो तुम्हारी पावर जागी है वो ना सिर्फ तुम्हें फ्रूट देती है बल्कि ये बदबूदार टोफू भी देती है। और फिर वो उस टोफू को खाने के लिए उससे ले लेती है और खाते हुए लूशू से बोलती है कि उसको पैनकेक और फ्रूट्स भी खाने हैं। ये सुनकर लूशू से कहता है कि वो कोई रेस्टोरेंट नहीं है और शायू के कहने पर फिर से व्हील स्पिन करने लगता है और उसे फिर से वही बदबूदार टोफू मिलता है। ये बार बार व्हील स्पिन करता है लेकिन बार बार इसे वही टोफू मिलता रहता है। ये सब देख के शायू उसे कहती है तुम बहुत वीक हो, तुम पैनकेक्स और फ्रूट भी नहीं जीत पा रहे हो, तुम्हारा पता नहीं क्या ही होगा फ्यूचर में। बहुत बार ट्राई करने के बाद फाइनली लूशू को टोफू की जगह कोई नई चीज मिलती है जो कि एक पेपर होता है। जैसे लूशू उसको हाथ में लेता है ये शायू के अंदर ऑब्जॉर्व हो जाती है और टाइम स्टॉप हो जाता है। शायू को कुछ प्लैनेट्स नजर आने लगते हैं जो कि ब्लैक कलर के होते हैं और फिर वो होश में आ जाती है और ये घबरा चुकी होती है। लूशू उससे बोलता है कि शायद तुम्हारी पावर अवेकन हो चुकी है और कहता है एक बार फिर कोशिश करो और देखो कि तुम्हें कुछ अलग दिख रहा है कि नहीं। शायू आंखें बंद करती है और एक यूनिवर्स में पहुंच जाती है जहां पे फिर से वही प्लैनेट्स दिखते हैं लेकिन इस बार इस प्लैनेट में से ब्लैक कलर का कुछ निकल रहा होता है जो शायू के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है
और शायू होश में आ जाती है और लूशू से कहती है कि उसकी पावर्स अवेकन हो गई है और खुशी के मारे सोफे में कूदने लगती है। नेक्स्ट सीन में लूशू अपने बेड पर लेट के सोच रहा होता है कि शायू का सेलेस्टियल मैप उसके मैप से अपोजिट क्यों है, आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है। फिर आगे वो सोचने लगता है कि उसको कुछ नया आइटम मिलने से पहले पता नहीं कितने और बार बदबूदार टोफू स्मेल करने को मिलेंगे। फिर इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो इन टोफू को बेचे क्यों नहीं, पैसे कमाने के लिए। और अगले दिन सुबह लूशू टोफू बेचने के लिए निकल रहा होता है और तभी उसको रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो कि अपनी तलवार के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो लूशू को देख के रुक जाता है और बोलता है कि आज तुम इतनी जल्दी उठ गए। फिर लूशू उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है, तो ये बोलता है कि मैं तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और लूशू से पूछता है क्या तुम भी सीखना चाहोगे। लूशू इसके मुंह पे मना कर देता है और यह आदमी गुस्से में आ जाता है, जिसकी वजह से लूशू के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। अब लूशू टोफू बेचने के लिए मार्केट में चले जाता है। पहले इसकी दुकान पे कोई नहीं आ रहा होता है क्योंकि बदबूदार टोफू था ये, लेकिन फिर एक आदमी वहां पे आता है और उसे ये पसंद भी आता है और खाते हुए बोलता है कि ये तो बहुत टेस्टी है। और इसे सुन के बाकी लोग भी यहाँ पर जाते हैं खरीदने के लिए और देखते ही देखते लूशू अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। नेक्स्ट सीन में लूशू अपने बेड पे बैठा होता है और एक चमकता फ्रूट खाता है, जिससे कि वो फिर से यूनिवर्स में पहुंच जाता है और वहां पे फिर से पोयम की आवाज आने लगती है, ट्विंकल ट्विंकल वाली। और फिर से प्लैनेट्स दिखने लगते हैं और उसके हाथ में जो निशान होता है उसे वो उन प्लैनेट्स की तरफ करता है, जिससे फिर एक लाइट चमकती है और लूशू के हाथ पे एक तलवार आ जाती है। फिर वो जी-फी की कई बात सोच रहा होता है और बोलता है शायद ये 7 नेबुला स्टार्स है और बीच में ये मेरी सोल है। और फिर लूशू को अपने रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी तलवार का यूज करता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिसमें क्लास के बच्चे आपस में एक न्यूज के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसे देख के लूशू जियांगशु यी से पूछता है इसके बारे में। ये बताता है कि ये लोग बैंक में रॉबरी के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने चोरी करी है उन लोगों के पास स्पेशल पावर थी। नेक्स्ट सीन में इसी लड़के को दिखाया जाता है जो अपने क्लासमेट से बोल रहा होता है कि हमको एक अलायंस बनानी चाहिए और अपने सिटी को ये स्पेशल पावर्स वाले क्रिमिनल से बचाना चाहिए। आगे वह लूशू का मजाक बनाते हुए बोलता है कि तुम निराश मत होना, तुम टीम का हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि तुम वीक हो, लेकिन हम तुम्हें एक जॉब दिला सकते हैं। मेरे फादर को एक स्पेशल पावर वाले बॉडीगार्ड की जरूरत है और ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वैसे भी तुम्हारी लाइफ मुश्किल चल रही है, क्यों ना तुम बॉडीगार्ड बन जाओ। लूशू इस लड़के से बोलता है तुम मुझे खुश नहीं दिख रहे हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूं और स्माइल करने लगता है, जिसे देख के ये गुस्से में आ जाता है और लूशू के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। फिर स्पेशल पावर वाली क्लास में दिखाया जाता है कि टीचर वहां पे एक डेमो दिखा रहा होता है और उसके हाथ में ब्लू स्टोन होता है और फिर वो उस स्टोन और टेक्निक के बारे में बताता है और बोलता है कि तुमने अगर ये टेक्निक सीख ली तो तुम और ताकतवर बन जाओगे, और सभी को स्टोन दे देता है घर पे प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट सीन में लूशू घर पे वो टेक्निक प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देता है और इस ब्लू स्टोन से एक पावर निकलती है जो कि इसके तलवार पे जाके लगती है और सब बेकाबू हो जाता है। लूशू घबरा जाता है और प्रैक्टिस बंद कर देता है। अगले दिन जियांगशु यी से पूछता है कि उसकी प्रैक्टिस कैसी रही। ये बोलता है कि उसको 2 घंटे लगे स्पिरिचुअल एनर्जी फील करने में, और फिर आगे थोड़ा रूट चाक्रा के बारे में बताने लगता है कि ये सबसे बेसिक चाक्रा है 7 चाक्रों में से। इसमें पूरी ह्यूमन बॉडी की पावर होती है, सारी एनर्जी यहीं से आती है। फिर लूशू सोचने लगता है कि इसको तो सब कुछ पता है। नेक्स्ट सीन में क्लासरूम दिखाया जाता है और यहाँ पे लड़का जो कि क्लास लीडर है बाकी लड़कों से पंजा लड़ा रहा होता है और सबको हरा दे रहा होता है। ये अब लूशू से बोलता है उसके साथ पंजा लगाने के लिए और लूशू से उल्टे हाथ से लगाने के लिए कहता है। लूशू मान जाता है और पंजा लगाता ही इसे हरा देता है। फिर लूशू कहता है चलो राइट हैंड से लगाते हैं, और लूशू इसे इससे भी हरा देता है और मजाक के वे में बोलता है थैंक यू, तुम्हारी वजह से मेरी पावर जाग गई है। और ये सब सुन के वो लड़का गुस्से में आ जाता है, जिससे कि लूशू के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लूशू कैंटीन में बैठा होता है और अपना टिफिन खोलता है और उसमें वही बदबूदार टोफू होता है, जिसकी स्मेल से वहां पे बैठे सभी बच्चे दूर जाने लगते हैं और लूशू को पॉइंट्स मिलने लगते हैं। फिर जियांगशु यी लूशू के पास जाके बैठता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी पावर सच में जाग गई है। लूशू बोलते हैं हाँ, आर्म रेसलिंग की वजह से उसकी पावर जाग गई है। और जैसे ही वो उस लड़के को देखता है जिसके साथ उसने पंजा लगाया था, वो उसे देख के जोर से बोलने लगता है कि मेरी पावर सिर्फ लिu ली की वजह से जागी है। ये सब सुन के लड़का और भड़क जाता है और उठ के चले जाता है। लूशू के पॉइंट्स फिर से बढ़ जाते हैं। जियांगशु यी बोलता है कि अगर तुम्हारी पावर सच में जाग गई है तो तुम जी-फी को जाके बता दो, इससे तुम्हें वो और स्पिरिट स्टोन देंगे। और फिर ये लूशू को बताता है कि पावर यूजर्स की ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें अर्थ नेटवर्क और हेवनली नेटवर्क में डिवाइड करा गया है, और जी-फे अर्थ नेटवर्क का है और हेवनली नेटवर्क में 10 से भी कम लोग हैं, जिनमें सभी लोग बी या फिर उससे ऊपर के रैंक के हैं, और उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नियतिंग। नेक्स्ट दिन में लूशू अपने कमरे में बैठा होता है और उसको बाहर से कुछ आवाज आती है और वो खिड़की से छुप के बाहर देखता है तो कुछ काले कपड़े वाले लोग दिखते हैं जो कि तलवारबाजी करने वाले आदमी से मिलने आए होते हैं। उनमें से जो लीडर होता है उसका नाम होता है वही नियतिंग। ये अंदर आके मिस्टर ली को हेवनली नेटवर्क ज्वाइन करने के लिए बोलता है, लेकिन ये मना कर देते हैं और ये यहाँ से फिर चले जाता है और जाते वक्त बोलता है कि सिर्फ तुम ही हो जो लोकल एसोसिएशन के डायरेक्टर बन सकते हो। लूशू अभी भी विंडो से बाहर देख रहा होता है और नियतिंग उसे देख लेता है। लूशू उसी वक्त छुप जाता है और शायू पूछते कि ये कौन है। लूशू बोलता है कि ये वही काले कपड़े वाले लोगों का लीडर है और फिर सोचता है कि हेवनली नेटवर्क को मिस्टर ली का जरूर कोई कनेक्शन है। अब सुबह हो चुकी होती है जिसमें लूशू घर से बाहर निकलता है और मिस्टर ली को देखता है जो अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उनको देख के लूशू बोलता है आपकी तलवार इंटरेस्टिंग लग रही है। मिस्टर ली बोलते हैं क्या तुम सीखना चाहोगे। ये बोलता है कि वो सीख तो लेगा लेकिन एक प्रॉब्लम है। मिस्टर ली बोलते हैं अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा।
लूशु फिर शायू को बाहर बुलाता है और मिस्टर ली को बोलता है कि वो शायू को पढ़ाई में हेल्प करते हैं, जिसे सुन के शायू और मिस्टर ली दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और इनके नेगेटिव इमोशंस से लूशु के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं और लूशु हंसने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में लूशु बैंक रॉबरी वाली वीडियो देख रहा होता है, जिसपे जियांग ये बोलता है कि इन क्रिमिनल्स की पावर कम से कम लेवल ई तक की तो जरूर होगी। तभी लूशु को स्क्रीन पर दिखता है कि उसके पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जो कि उसको मिस्टर ली के नेगेटिव इमोशन से मिल रहे होते हैं। फिर वो सोचता है कि कहीं ये शायू की वजह से तो नहीं हो रहा। फिर स्कूल की बेल बजती है और छुट्टी हो जाती है। स्कूल के बाहर सभी बच्चे शाओ क्यूंगसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि वो डो यून क्लास की सबसे बेस्ट स्टूडेंट है और वो तो लेवल ली डिजर्व करती है। लूशु अब जब घर पहुंचता है तो देखता है कि मिस्टर ली शायू को पढ़ा रहे होते हैं और जब शायू मिस्टर ली को गुस्सा दिलाती है तो लूशु के पॉइंट्स बढ़ रहे होते हैं। लूशु सोचता है कि जरूर शायू और मेरा सेलेस्टियल मैप आपस में रिलेटेड है और ये जितनों को भी गुस्सा दिलाएगी उससे मेरे पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। ये सोच के वो खुश हो रहा होता है और इसके बाद मिस्टर ली कुछ वेट्स लेकर आते हैं लूशु के पास और बोलते हैं कि इनको पहन लो, और इसमें से जो सबसे हल्का है वो 30 पाउंड्स का है और जो सबसे भारी है वो 300 पाउंड्स का। जिस पर लूशु बोलता है कि डोयन क्लास की टेक्निक्स डायरेक्टली स्ट्रेंथ बढ़ा देती है। और फिर मिस्टर ली बोलते हैं सी यूजिन को डायोज्मी की 3 टेक्निक्स बहुत अच्छे से आती है और उससे बेटर ट्रेनिंग कोई भी नहीं दे सकता है, लेकिन प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस होती है, वो तुम्हारे बॉडी मूवमेंट्स को सही करेगा। और मिस्टर ली आके बोलते ही रहते हैं, लेकिन लूशु उनकी बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए सोच रहा होता है कि कहीं ये शी यूजिन हेवनली नेटवर्क का मेंबर तो नहीं है। फिर मिस्टर ली उसको ट्रेनिंग स्टार्ट करने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम पहले इजी वाले वेट से स्टार्ट करो। लूशु एक वेट उठाता है और उसे उछालकर आसानी से कैच कर लेता है और बोलता है ये तो बहुत आसान था, मुझे भारी वाला चाहिए। जिस पर मिस्टर ली थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं यही सबसे भारी वाला था। फिर मिस्टर ली कहते हैं कि वो अब उसे दूसरी टेक्निक सिखाएंगे और लूशु बोलता है कि अब आप मुझे क्या सिखाने वाले हो। मिस्टर ली एक पेपर उठाते हैं और इस पेपर में एक एनर्जी ट्रांसफर होने लगती है और मिस्टर ली बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज को कट किया जा सकता है। और फिर वो उस पेपर का इस्तेमाल करके जमीन के साथ साथ दीवार भी काट देते हैं। लूशु ये सब देख के हैरान रह जाता है और सोचता है कि क्या ये एक ब्लेड की पावर है। फिर मिस्टर ली बोलते हैं 10 चीजें सीखने से अच्छा है एक चीज सीखना, चाहे तुम कितनी भी ट्रिक सीख लो, लेकिन एक स्वॉर्ड को तुम किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। फिर लूशु प्रैक्टिस करने लगता है और 1000 बार हवा में तलवार से वार करता है और देखते ही देखते रात हो जाती है। मिस्टर ली इसको फिर पानी देते हैं और पूछते हैं कौन सी ऐसी चीज है जो किसी को स्ट्रांग बनाती है। लूशु बोलता है ऐसा तब होता है जब रूल्स फॉलो नहीं करते। जिस पर मिस्टर ली कहते हैं कि तुम प्रोसेस के बजाय सीधा रिजल्ट की बात कर रहे हो, मैंने ये पूछा कि कौन सी स्ट्रेंथ है जो किसी को स्ट्रांग बनाती है। फिर वो उससे पूछते हैं कि अगर किसी दिन वो और ज्यादा पावरफुल हो जाए तो क्या वो बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार होगा। जिस पर लूशु बोलता है कि उसे बस अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी है और शायू का ख्याल रखना है, बाकी सबसे उसे कोई मतलब नहीं है। मिस्टर ली बोलते हैं लेकिन तुम इससे औरों की भी हेल्प कर सकते हो। जिस पर लूशु बोलता है कभी किसी ने मुझे ऐसा टास्क दिया भी तो फिर भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फिर पास्ट का सोचते हुए बोलता है कि उसकी लाइफ कितनी टफ रही है और अब उसके लिए इस दुनिया में सिर्फ जीना ही काफी है। इस पर मिस्टर ली कहते हैं कि मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, मैं तुम्हें आपसे सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, कुछ पर्सनल मैटर है। अब अगले दिन सुबह शायू मिस्टर ली के साथ बाहर टेबल पर बैठी हुई होती है और स्नैक्स खाते खाते बुक पढ़ रही होती है। तभी वहां पे एक आदमी आता है जो कि शी जीसिन होता है, जिसके बारे में मिस्टर ली लूशु को ट्रेनिंग के वक्त बता रहे होते हैं और यही डोयन क्लास को मैनेज करता है। मिस्टर ली फिर शायू से पूछते हैं कि अगर कोई दूर का फ्रेंड आए तो उसके साथ क्या करना चाहिए। जिस पे शायू कहती है उसे पनिश करना चाहिए और तभी लूशु के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं जो कि शी यूजिन के नेगेटिव पॉइंट्स की वजह से बढ़ते हैं। ये देख के लूशु समझ जाता है कि शी यूजिन शायू के साथ है जो कि हेवनली नेटवर्क का है और उसे देखने के लिए वो स्कूल से भागते हुए अपने घर की तरफ जाता है। और जब वो यहाँ पहुंचता है तो शायू उससे पूछती है कि वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है। तो ये बहाना मार देता है कि वो कुछ सामान भूल गया था, उसे लेने आया है। फिर जो शी यूजिन होता है वो लूशु से पूछता है कि वो कौन है और मिस्टर ली से पूछता है कि क्या ये आपका स्टूडेंट है। जिस पर मिस्टर ली कहते हैं ये तो लेवल F का है, इसे कुछ सिखाना टाइम की बर्बादी होगी। और फिर शी यूजिन जाने से पहले मिस्टर ली को बोलते हैं कि रुइंस फिर से रीअपीयर हो रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि ओपनिंग डे में फाउंडेशन इंटरफियर ना करे, और बोलता है कि अगर आप लड़ना चाहते हैं तो लड़ सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा है। इसके बाद वो आगे बोलता है कि हेवनली नेटवर्क में अभी भी एक सीट खाली है और अगर वो चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मिस्टर ली मना कर देते हैं और फिर शी यूजिन वहां से चले जाता है। फिर लूशु मिस्टर ली से पूछता है कि वो कौन था और मिस्टर ली उसको बताते हैं कि वो हेवनली नेटवर्क का मेंबर है और उसका लेवल B है। और लूशु ये सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, जिस पर मिस्टर ली उसको कहते हैं कि तुम क्यों घबरा रहे हो, किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ, वैसे भी तुम लेवल F पे हो तो घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसके बाद मिस्टर ली लूशु और शायू दोनों को सोडियम पोटेशियम अलॉय के टेस्ट ट्यूब देते हैं और बोलते हैं इससे तुम अपना लेवल चेक करो। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे लूशु अपना और शायू का लेवल चेक कर रहा होता है। पहले तो वो सोल्यूशन काला हो जाता है, जिसे देख के लूशु बोलता है कि उनका लेवल A है, लेकिन फिर कुछ ही सेकंड्स में उस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है जो कि उनके सेलेस्टियल मैप्स की तरह दिख रहा होता है। फिर लूशु सोचने लगता है कि क्या लेवल A से भी ऊपर कोई लेवल है।
फिर नेक्स्ट सीन में लूशु बाहर पे टेस्ट ट्यूब को छुपा रहा होता है। वैसे ही मिस्टर ली यहाँ पर आ जाते हैं और पूछते हैं तुम्हारा लेवल क्या है, जिसपे लूशु झूठ बोल देता है कि वो अभी भी एफ ही है। मिस्टर ली को डाउट होता है लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लूशु बेड पे बैठ के ध्यान लगा रहा होता है और उसी वक्त वही ट्विंकल ट्विंकल वाली पोएम सुनाई देती है और फिर उसे उसके प्लैनेट्स दिख रहे होते हैं और अचानक से उसकी बॉडी पे एक ब्लू कलर की लेयर कवर हो जाती है और फिर वो बेड से उठ के टेबल से एक कटर उठाता है और उससे अपना हाथ काटता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता इसे और फिर खुश होकर बोलता है कि नेबुला की सेकंड लेयर इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। दूसरी तरफ शायू का सेलेस्टियल मैप नींद में ही अपग्रेड हो रहा होता है। उसके मैप में एक ब्लैक होल फॉर्म हो जाता है। लूशु जब उसके रूम में आता है वो उसे खुश होकर बताती है कि उसका सेलेस्टियल मैप अपग्रेड हो गया है और उसमें एक ब्लैक होल फॉर्म हो गया है। फिर लूशु उस ब्लैक होल के बारे में पूछने लगता है। शायू बोलती है कि उसने अपने आसपास मरे हुए की एनर्जी फील करी और उस एनर्जी से वो एक चींटी की शैडो फॉर्म कर देती है और बोलती है कि ये वो चींटी है जो कल मरी थी और ये ब्लैक होल की वजह से ऐसी दिख रही है। लूशु उस चींटी को देख के बोलता है कि ये तो रियल लग रही है और शायू से बोलता है कि क्या तुम ऐसी और भी चींटी फॉर्म कर सकती हो। फिर ये दोनों बाहर जाते हैं कमरे से और यहाँ शायू एक चींटी फॉर्म करती है, लेकिन जो पुरानी वाली चींटी होती है वो डिसअपियर हो जाती है, जिसपे शायू बोलती है कि वो कुछ नई चीजें बनाएगी तो पुरानी वाली गायब हो जाएगी। फिर इसके बाद शायू एक बर्ड की शैडो फॉर्म कर देती है। लूशु पूछता है कि वो इसे कब तक कंट्रोल कर सकती है, कैसी कोई टाइम लिमिट है, और पूछता है कि क्या इससे उसकी एनर्जी कम हो रही है, जिसपे शायू कहती है इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है और ये एनर्जी ब्लैक होल से लेती है, जितनी बड़ी शैडो होगी उतनी ज्यादा पावर यूज होगी। लूशु सोचते हुए बोलता है कि कोई अवेकेंड पर्सन की शैडो फॉर्म करेंगे तो तब क्या होगा। और फिर शायू बोलती है कि उन्हें कब्रिस्तान जाना चाहिए, वहां पे उन्हें बहुत सारे मरे हुए लोग मिलेंगे, पर लूशु मना कर देता है। शायू दुखी होकर बोलती है कि उसको अपनी ये पावर किसी स्ट्रॉन्ग चीज पर टेस्ट करनी है। लूशु बोलता है कि उसके पास कुछ प्लान है और शायू को उसके साथ चलने को कहता है और उसे एक पिग फार्म में लेके जाता है। अब नेक्स्ट सीन में शायू एक पिग की शैडो फॉर्म करती है। लूशु इस पिग के एक पंच मारता है, यह चेक करने के लिए कि एक रियल पिग और इसमें क्या फर्क है। ये देख के शायू उस पर गुस्सा करती है। इसके बाद लूशु उस पिग में चाकू से कट लगाता है और उस पिग से एक ब्लैक कलर का लिक्विड निकलता है। लूशु सोचता है कि ये तो एक एनर्जी से फॉर्म हुआ है और फिर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जिसे देख के ये पिग डर के इधर उधर भागने लगता है और जैसे ही लूशु इस पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है ये पिग की शैडो ब्लास्ट हो जाती है और डिसअपियर हो जाती है, जिसपे शायू बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है हम इतनी सुबह सुबह इतनी दूर गए, आधा घंटा वेट करा ताकि हम ये सब कर सकें और तुमने ये कर दिया। शायू को गुस्सा शांत करने के लिए लूशु बोलता है कि वो उसे 1 हफ्ते तक स्क्रैम्बल्ड एग्स खिलाएगा और शायू बोलती है 1 नहीं 2 हफ्ते। नेक्स्ट दिन में शायू घर पे बैठ के डिनर कर रही होती है और लूशु उसको खाते हुए देख रहा होता है। तभी लूशु अवेकन्ड क्रिमिनल्स को डिटेक्ट करता है और शायू को बोलता है कि वो घर पर ही रुके और घर से बाहर जाने लगता है, लेकिन शायू उसकी पीठ पर चढ़ जाती है और बोलती है कि उसने भी उन्हें डिटेक्ट करा है और अब वो उसी के साथ चलेगी। फिर लूशु अपने आप को प्रोटेक्टिव लेयर से कवर कर लेता है और फिर वो दोनों उन क्रिमिनल्स के डायरेक्शन में जाने लगते हैं और जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो क्रिमिनल जीफी और उसके कुछ साथियों के साथ लड़ रहे होते हैं और फिर एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर दिखाया जाता है। उसे देख के लूशु बोलता है लेवल डी और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में जीफे उन क्रिमिनल्स के साथ लड़ रहा होता है और लूशु और शायू ब्रिज पे खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। एक चोर जीफी पे आग से हमला कर रहा होता है। जीफी उससे बच जाता है, लेकिन एक बार के लिए उसका ध्यान भटक जाता है और जो चोरों का लीडर होता है वो उस पर हमला कर देता है। जीफी जैसे तैसे वहां से बच के भाग रहा होता है कि तभी जो तीसरा चोर होता है अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके रोड को वेव्स की फॉर्म में चेंज कर देता है। तभी फिर जीफी के साथ ही आ जाते हैं और उन चोरों पे हमला करने लगते हैं, लेकिन जो बड़ा वाला चोर होता है वो उनको आसानी से हमला करने से रोक देता है। उसके बाद जीफी और उस चोर की टीम अलग अलग खड़ी हो जाती है और तभी जीफी चुटकी बचाता है और जो पेपर बॉम्ब्स उसने 2 चोरों पे छुपके से लगाए थे वो ब्लास्ट हो जाते हैं। तभी जीफी के कुछ साथी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन वहां पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और धुएं के बीच वो तीनों चोर सही सलामत खड़े दिखाई देते हैं। किसी के अटैक करने से पहले ही वो चोर वहां से चले जाते हैं। लूशु शायू से बोलता है कि यहाँ पे बहुत खतरा है, इसलिए तुम घर जाओ। शायू इस पर गुस्सा हो जाती है और इसके बाद यहाँ से चली जाती है। लूशु अपने आप को प्रोटेक्टिव लेयर से कवर करता है और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। जिस बिल्डिंग में चोर छुपे होते हैं उसे पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। लूशु भी वहीं पहुंच जाता है और दूर से ये सब देख रहा होता है। जीफी एक पुलिस वाले को बोलता है कि उन चोरों में से एक लेवल डी का भी है, उम्मीद है कि आपने अच्छे से तैयारी कर ली होगी। फिर पुलिस वाले उस बिल्डिंग में घुस जाते हैं। दूसरी तरफ चोर आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो लोग यहाँ से कैसे बच के निकले। बाहर पे पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है। उनमें से एक चोर बोलता है कि हमें सरेंडर कर लेना चाहिए, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तभी दूसरा चोर बोलता है कि हमें ये सब अब यहीं पे रोक देना चाहिए, अगर हम खुद को पुलिस के हवाले कर देंगे तो कम से कम जिंदा तो रहेंगे। लीडर बोलता है कि हम ऑलरेडी 2 काले कोट वालों को ब्रिज में मार चुके हैं, क्या तुम्हें लगता है कि वो हेवनली नेटवर्क वाले हमें कुछ नहीं करेंगे। फिर इन दोनों चोरों से कहता है कि इन्हें माउंटेन्स की तरफ जाना चाहिए, वो सेफ जगह रहेगी, मैं तुम्हें वहां सेफली ले जाऊंगा। लेकिन वो इन दोनों चोरों को शील्ड की तरह यूज करके गोलियों से बच के भागने लगता है। तभी एक बंदा जिसके ग्रे बाल होते हैं वो इसके पीछे जाता है। वो अपना हाथ काटता है और तलवार फेंकता है
और हवा में जितना भी खून होता है वो तलवार में चारों तरफ से कवर हो जाता है और तलवार सीधे चोर के पेट में जाके लगती है। तभी इसी बीच बाकी के काले कपड़े वाले लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और सब लोग ऊपर की तरफ देखते हैं और सबका ध्यान लूशू की तरफ जाता है। लूशू बोलता है, क्या तुम बिलीव करोगे अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे बस टहलने आया था? तभी जीफी अपने साथियों से बोलता है, इसको पकड़ो। और फिर कुछ लोग लूशू को पकड़ने के लिए जाते हैं और जीफी और बाकी लोग उस चोर पे हमला कर रहे होते हैं। लूशू बार बार उनके हमलों से बच जाता है और वहीं दूसरी तरफ वो चोर इन लोगों को बड़े बुरी तरीके से मार रहा होता है। तभी जीफी उसकी तरफ कुछ पेपर बॉम्ब फेंकता है और वहां पे ब्लास्ट हो जाता है। जैसे ही वो दोबारा पेपर बॉम्ब फेंक रहा होता है तभी उस धुएं में से एक सिलेंडर उसकी तरफ आता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जीफी दूर चले जाता है। लूशू देखता है कि सभी लोग घायल होकर इधर उधर पड़े हुए हैं और तभी उसके सामने वो चोर आ जाता है। लूशू को अकेला देख के हंस रहा होता है ये और लूशू पे अटैक करता है, लेकिन लूशू अपने पंच से उसके पंच को रोक देता है और पंच के थ्रू ही अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, जो कि उस चोर की बॉडी को चीरते हुए बाहर निकलती है और वह चोर वहीं पे मारा जाता है। फिर लूशू वहां से निकल जाता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। लूशू अब घर पहुंचता है और शायू उसको चेक करने लगती है कि उसको कहीं चोट तो नहीं लगी है। लूशू बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है और शायू से कहता है कि वो उसे कहीं ले जाना चाहता है जहां पर वो डेड बॉडी से एनर्जी कलेक्ट कर सकती है। जिस पर शायू बोलती है कि तुमने पिछली बार भी ऐसा ही कहा था और मुझे पिग फार्म लेके चले गए थे। लूशू बोलता है कि नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर ये दोनों घर से बाहर निकल रहे होते हैं। तभी मिस्टर ली यहाँ पर आके पूछते हैं कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। शायू झूठ बोल देती है कि लूशू उसे कोई चीप रेस्टोरेंट में डिनर कराने ले जा रहा है। लूशू मिस्टर ली से पूछता है कि आप भी आना चाहोगे। मिस्टर ली बोलते हैं कि तुम दोनों अपना ध्यान रखना और किसी भी मुसीबत से दूर रहना। लूशू और शायू अब यहाँ पर पहुंचते हैं और लूशू इसे कहता है कि वो अपनी बर्ड का इस्तेमाल करके यहाँ के एरिया को चेक करे कि यहाँ कुछ सस्पिशियस लोग हैं कि नहीं, और फिर बैठ के अपनी स्क्रीन चेक करता है और देखता है कि फाइट के दौरान उसने बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए हैं। शायू उसको बताती है कि यहाँ आसपास कोई भी सस्पिशियस पर्सन नहीं है। तो लूशू उसे कहता है कि वो यहाँ पर रुके और अपना मोबाइल अपने पास ही रखे। लूशू फिर वही जगह जाता है जहाँ लड़ाई हुई होती है और देखता है कि यहाँ कोई खतरा नहीं है और शायू को टेक्स्ट करता है कि वो भी यहाँ पर आ जाए। फिर शायू से पूछता है कि क्या उसे यहाँ पे कोई डेड एनर्जी का एहसास हो रहा है। शायू बताती है कि वो यहाँ पे एक लंबे और दो छोटे आदमियों की डेड एनर्जी फील कर सकती है। लूशू उसे लंबे आदमी की एनर्जी एब्जॉर्ब करने को कहता है और कहता है कि वो अपने पावर से उस आदमी की बॉडी को बनाए, लेकिन शायू नहीं कर पाती है क्योंकि उस पर उतनी ताकत नहीं बची होती है और वह कहती है शायद एक दिन बाद वो उसे फॉर्म कर लेगी। लूशू बोलता है ठीक है चलो अब घर चलते हैं, लेकिन शायू जिद करने लगती है कि वो उसे डिनर के लिए लेकर जाए और लूशू मान जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और शायू ऑलरेडी बहुत सारे नूडल्स खा चुकी होती है। लूशू से उसका बॉल भी ले लेती है। फिर ये लूशू बोलता है कि वो इतना खाएगी तो मोटी हो जाएगी और आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम किसी को बताना मत और ना ही अपने पावर्स के बारे में किसी को बताना, ये सब बस हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए बातें। फिर लूशू बोलने लगता है कि तुम्हारे लिए मेरा साथ रहना डिफिकल्ट हो रहा होगा, अगर तुम अभी ऑर्फनेज में होती तो तुम्हारी लाइफ अभी से तो बेटर ही होती। ये सब सुनकर शायू रोने लगती है और कहती है तो मुझे फिर से ऑर्फनेज भेजने की सोच रहे हो। लूशू बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है। शायू और जोर से रोने लगती है और कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी लाइफ कैसी चल रही है, वो उसे छोड़ के कभी कहीं नहीं जाएगी, वो उसी के साथ रहेगी और वही उसकी फैमिली है। लूशू फिर पास्ट का सोचने लगता है कि वो कैसे ऑर्फनेज से भागा था और शायू बहुत दुखी हुई थी और कैसे उसने सड़क पे अंडे बेच के पैसे कमाए और वो कितना दुखी और अकेला था। लेकिन एक दिन फिर शायू भी ऑर्फनेज से भाग गई और लूशू के पास आ गई। लूशू उसको जाने को कहता है लेकिन वो नहीं मानती और उसे रोता देख लूशू उसे अपने पास रख लेता है। लूशू उसे अपने घर ले जाते हैं और फिर आगे के सीन में दिखाया जाता है कि कैसे वो बची कुछ सब्जियों से खाना बना के खाते थे और कैसे शायू ने लूशू की तबीयत खराब होने पे उसका ख्याल रखा था। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें लूशू बोलता है मुझे खुद का एक घर चाहिए जहाँ पे सब कुछ हमारा होगा और हमें लैंडलॉर्ड की चिंता भी नहीं होगी, वहां सिर्फ हम दोनों साथ रहेंगे, हम एक फैमिली है। नेक्स्ट सीन में हेवनली नेटवर्क के मेंबर्स की मीटिंग चल रही होती है जिसमें वो रात में हुई लड़ाई के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे कोई लड़का उन सबके बीच में आया और उस डी लेवल के चोर के हमले से भी उसे कुछ नहीं हुआ और बोलते हैं कि वो जो भी था जरूर सी लेवल का होगा जिसने इतनी आसानी से डी लेवल के चोर को हरा दिया। सीजू जिन सबको उसकी आइडेंटिटी पता लगाने के लिए कहता है। नियतिंग बोलता है कि हेवनली और अर्थ नेटवर्क में कुल मिला के सिर्फ 7 लोग हैं जो लेवल सी से ऊपर हैं। अब अचानक से सी लेवल का कौन आ गया है, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। फिर एक आदमी बोलता है कि लुओ सिटी में एक रिन ओपन होने वाला है तो उससे पहले वो सी रैंकर का पता लगा लेगा। शीजुजिन बोलता है कि उस सी रैंकर की आवाज से उसे लगता है कि वो कोई टीनेजर होगा, इतनी यंग एज में सी लेवल पे होना सच में बहुत इंप्रेसिव है। अब सीन शिफ्ट होता है जिसमें लूशू बदबूदार टोफू बेच रहा होता है जो कि बहुत जल्दी बिक जाते हैं और लूशू को पता चलता है कि ये वही सेम कस्टमर्स है जो रोज टोफू खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से उसे कोई भी नेगेटिव इमोशंस पे पॉइंट नहीं मिल रहे हैं। लूशू के पास अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं और वो सोचता है कि अगर ऐसे ही उसके पास पैसे आते रहे तो वो खुद का घर खरीद पाएगा। फिर अपनी स्क्रीन चेक करते हुए बोलता है कि उसके पॉइंट्स डेली टोफू बेच के कम होते जा रहे हैं। तभी वहां पे एक आदमी टोफू खरीदने आता है। लूशू मना कर देता है कि वो टोफू नहीं है, जिससे उस आदमी के इमोशन से लूशू के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। ये देख के लूशू को एक आइडिया आता है और फिर एक और बंदा आता है इसके पास टोफू खरीदने। लूशू अपने बकेट दिखाते हुए खोलता है इसे और कहता है अब नहीं बचे। ये देख के इसके नेगेटिव इमोशन से लूशू के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं और लूशू स्माइल कर रहा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।
एपिसोड शुरू होता है जिसमें वही आदमी दिखाया जाता है जो लास्ट एपिसोड में मीटिंग में बोल रहा था कि वह रूइन की ओपनिंग से पहले सी रैंकर का पता लगा लेगा। वो एक रूम में होता है जहां पे वो अलग अलग जगह से छुपाए हुए पैसे निकाल रहा होता है। उस रूम में एक लड़की सोई हुई होती है और वो उसे छोड़ के यहाँ से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है। रात के 1 बज रहे होते हैं और शायू की नींद खुलती है तो लूशू के रूम में आती है और दरवाजा खटखटाते हुए बोलती है, लूशू दरवाजा खोलो, मेरे पास कुछ सरप्राइज है। लूशू सोया हुआ होता है तो वो दरवाजा थोड़े लेट खोलता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसके सामने वही चोर खड़ा होता है जिसको उसने मारा था। उसकी बॉडी शायू ने अपनी पावर से फॉर्म करी होती है। लूशू इसे अचानक से देख के घबरा जाता है। शायू बोलती है, मैंने कहा था ना मुझे सिर्फ 1 दिन चाहिए इसकी बॉडी फॉर्म करने के लिए। लूशू फिर जल्दी से खिड़की दरवाजे बंद करने लगता है और फिर शायू से पूछता है कि क्या वो इसकी पावर्स कंट्रोल कर सकती है। शायू बोलते कि हाँ, मैं जैसा सोचूंगी ये वैसा करेगा। फिर वो आगे लूशू से बोलती है कि ये बहुत स्ट्रांग लग रहा है, क्या तुम इससे मार खाना चाहोगे? तब पता चलेगा कि ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है। लूशू मना कर देता और कहता है कि वो लेवल डी का है, अगर उसने एक पंच भी मारा तो पूरा घर तहस नहस हो सकता है। शायू लूशू को घूरते हुए बोलती है, हाँ, मुझे पता है कि ये हमारा घर नहीं है और अगर कुछ डैमेज हुआ तो उसके पैसे हमें ही देने पड़ेंगे। लूशू बोलता है, अगर ये हमारा घर भी होता तब भी हम ऐसा नहीं कर सकते थे। और फिर उसे समझाते हुए बोलता है, ये चीज याद रखना कि तुम्हें अपनी पावर्स किसी को नहीं दिखानी है। शायू बोलती है, तुम चिंता मत करो, और हाँ, मुझे इस आदमी की मेमोरी से पता लग गया है कि इसने वो चुराए हुए पैसे कहाँ पर छुपाए हैं। लूशू पूछता है कि क्या वो उसकी मेमोरीज देख सकती है। शायू बोलती है कि मेमोरीज उतनी क्लियर तो नहीं है, लेकिन जो इसे मरने से पहले की मेमोरी है वो सबसे ज्यादा क्लियर है। फिर लूशू उसको सोने के लिए कहता है, लेकिन जो शायू है वो इसे रोकती है और कहती है कि उसको पता है कि पैसे कहाँ छुपाए गए हैं। फिर वो इस आदमी की मेमोरीज देखते हैं जिसमें से पता चलता है कि इन्होंने पहाड़ पे पैसे छुपाए थे और वो बहुत ज्यादा पैसे हैं। फिर लूशू से बोलते हैं कि चलो हम उन पैसों को ले लेते हैं। लूशू कहता है, नहीं, वो चुराए हुए पैसे हैं, अगर हम वो पैसे ढूंढ भी लें तो हमें वो पुलिस को दे देने चाहिए। पर फिर हम पुलिस को क्या बताएंगे कि हमें पैसे की लोकेशन कैसे पता चली? हम तुम्हारी एबिलिटीज नहीं रिवील कर सकते। ये सब सुनकर शायू दुखी हो जाती है और बोलती है कि हमें ये पैसे सच में पुलिस को देने पड़ेंगे। अगर तुम पे ये पैसे होंगे तो तुम इससे घर खरीद सकते हो। लूशू कहता है, हम पे पैसे हैं, हमें गलत तरीके से घर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। शायू खुश होकर बोलती है, कहां पर है पैसे? लूशू बोलता है, फ्यूचर में। ये सुन के शायू गुस्से में आ जाती है। लूशू बोलता है, इतनी देर तक जागना अच्छा नहीं होता है, जाओ और सो जाओ। शायू के जाने के बाद लूशू ड्रॉर खोलता है और एक पेपर निकालता है जिसमें घर खरीदने के बारे में होता है। उसे देखकर वो वापस रख देता है और फोन में कुछ देखता है। अब नेक्स्ट सीन में स्कूल में सभी बच्चे रात में हुए इंसिडेंट और उन चोरों के बारे में बात कर रहे होते हैं। लूशू क्लास में जाता है और जियांग शुई से पूछता है कि अगर कोई अवेकन पर्सन मरता है तो क्या कुछ पीछे रह जाता है। जियांग शुई बोलता है कि कुछ साइंटिस्ट ने नोटिस किया है कि जहां पे अवेकन लोगों की मौत होती है वहां पे ज्यादा मात्रा पे एंटी पार्टिकल्स पाए जाते हैं। लूशू पूछता है कि एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं। जियांग शुई बोलता है कि उसे भी ज्यादा नहीं पता है, लेकिन दुनिया में जो भी चेंजेस हो रहे हैं और लोग अवेकन हो रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से ये सब कहीं ना कहीं एंटी पार्टिकल से रिलेटेड है। और जब कोई अवेकन्ड पर्सन की डेथ होती है तो जो पावर्स पीछे रह जाती है उससे एनिमल्स और प्लांट्स में भी चेंजेस आ जाते हैं। फिर लूशू उसको अपने फोन में वही साइट दिखाता है जो वो रात में देख रहा होता है और पूछता है कि ये प्लांट्स भी एंटी मैटर की वजह से ऐसे हैं। तो जियांग शुई बताता है कि हाँ, ऐसी लैंड जहाँ पे ज्यादा एंटी मैटर होते हैं उसे ब्लेस्ड लैंड कहते हैं। इस पावर का सोर्स अभी तक साइंटिफिकली एक्सप्लेन तो नहीं किया गया है, लेकिन यह पावर प्रोफेशनल्स के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। इस एनर्जी को स्पिरिट कहते हैं और ऐसी जगह जहां पे स्पिरिचुअल पावर्स है उनको पहले ही अमीरों ने खरीद लिया है। इनमें से एक ल्यू ली की फैमिली भी है जिनके पास ब्लेस्ड लैंड है, लेकिन जहां पे ज्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। फिर लूशू उससे पूछता है कि क्या इससे भी ज्यादा कोई कीमती रिसोर्स है इस एनर्जी का। जियांग शुई बोलता है, क्या तुम स्पिरिट स्टोन्स की बात कर रहे हो? और फिर आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि आज डो यून क्लास में कोई सुपीरियर हेवनली नेटवर्क का मेंबर आ रहा है जो आज स्पिरिट स्टोन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और आज स्कूल में नया डायरेक्टर आने वाला होता है। तो उसी सिलसिले में स्कूल में अनाउंसमेंट होती है कि इनॉग्रेशन सेरेमनी कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगी, तो सभी बच्चे ग्राउंड पे आ जाए। फिर एक बूढ़ा आदमी गेट पे नए डायरेक्टर को लेने जाता है। जो नया डायरेक्टर होता है वो वही आदमी होता है जो एपिसोड के स्टार्टिंग में पैसे ले जाते हुए दिखाया गया था। वो इस बूढ़े आदमी को बोलता है कि मेरा नाम ली श्याओ है, और वो इसलिए लेट हो गया क्योंकि उसको न्यूज मिली थी कि चुराए पैसे कहाँ पर छुपाए गए हैं, तो वो उसी को ढूंढने गया था। फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। जैसे ही डायरेक्टर ली बच्चों के सामने जाता है, सब उसे देख के थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उसके कपड़े और मुंह दोनों धूल से गंदे हो रखे होते हैं। लूशू जैसे डायरेक्टर को देखता है तो उसे पता लग जाता है कि वो लेवल बी का है। फिर डायरेक्टर ली को स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वो बोलता है कि इस सब की क्या जरूरत है, क्या सिर्फ एक खेलों से काम नहीं चलेगा। फिर उसके बाद वो अपने पैसों की बात करने लगता है कि उसके पैसे जो कि उसकी सेविंग्स थी वो उन चोरों के चोरी करे हुए पैसे के साथ पुलिस के पास चले गए हैं, तो वो उन पैसों को लेने जा रहा है। ये बूढ़ा आदमी उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। इस पर डायरेक्टर ली उस आदमी को बोलता है कि तुम मेरे बदले स्पीच दे दो, इसके बदले मैं कल तुम्हें ड्रिंक खरीद के दे दूंगा। जी फिर डायरेक्टर को सीरियस होकर बोलता है स्पीच देने के लिए और बोलता है कि बच्चे वेट कर रहे हैं। डायरेक्टर ली फिर यहाँ पर आ जाते हैं और बोलता है सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करना, और बस इतना ही बोल के एंड कर देते हैं स्पीच को। ये सब देख के जियांग शुई लूशू को बोलता है कि नए डायरेक्टर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है
डुओयन क्लास चल रही होती है जिसमें डायरेक्टर ली बच्चों को वही जो चोर होते हैं उनकी फाइट की वीडियो दिखाते हुए बोलता है कि ये तीनों चोर अब मर चुके हैं और इसमें से एक लेवल डी का चोर था जिसको एक सस्पिशियस लेवल सी के पर्सन ने मारा है। आगे कंटिन्यू करते हुए इन बच्चों को बोलता है ये कि अगर तुम्हें ऐसा कोई लेवल सी का पर्सन मिले तो मुझे या फिर जीफे को इन्फॉर्म करें। फिर उसके बाद वो बच्चों को बोलता है कि एक गुड न्यूज़ है कि तुम्हें अब से हर महीने स्पिरिट स्टोन्स दिए जाएंगे। जीफ ये बोलता है कि सबको ये स्टोन्स उनके लेवल के हिसाब से दिए जाएंगे। फिर स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जिसमें लूशू जियांग शियू को साइड में ले जाकर पूछता है कि अगर मैं इन स्पिरिट स्टोन्स को ब्लैक मार्केट में बेचूं तो इसके कितने पैसे मिलेंगे। जिस पर जियांग शियू उसको बोलता है कि तुम इसे आखिर बेचना क्यों चाह रहे हो, तुम फिर इसके बिना अपनी प्रैक्टिस कैसे करोगे। लूशू बोलता है कि प्रैक्टिस के लिए टेंशन जरूरी है और ऐसा तब तक पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक कि वो घर खर्चे के बारे में सोचना बंद ना कर दे, तो इसके लिए उसे पैसों की जरूरत है। जियांग शियू बोलता है कि ब्लैक मार्केट में 1 लाख युआन पर आइटम बिना प्राइस टैग के बिकता है। लूशू उससे पूछता है कि क्या तुम उससे स्टोन्स खरीदना चाहोगे, मैं तुम्हें ऑफर भी दे सकता हूँ। जियांग शियू किसी को कॉल लगाता है और उससे स्पिरिट स्टोन्स खरीदने की बात करता है और जिस पर्सन को उसने कॉल लगाया होता है वो उन स्टोन्स को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। और अब ये लूशू से अकाउंट नंबर मांगता है और लूशू इसे ये स्टोन्स दे देता है। नेक्स्ट दिन में मिस्टर ली शायू को पढ़ा रहे होते हैं, तभी वहां पे ली शाओ आ जाता है जो कि स्कूल का नया डायरेक्टर है। मिस्टर ली उसको देख के बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये बोलता है कि मैं आपके लिए मेडिसिन लाया हूँ। मिस्टर ली फिर शायू को बोलते हैं कि कोई फ्रेंड दूर से आए तो क्या करना चाहिए। इस बार शायू और भी बढ़ा चढ़ा कर बोलती है कि उसे लात मार के भगा देना चाहिए। ये सब सुनकर ये शाओ घबरा जाता है और बोलता है कि मुझे ऐसा डराओ मत। तभी लूशू को इसके इमोशंस के पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। ये शाओ फिर मिस्टर ली से पूछता है कि आपने लेवल सी के अवेकनर के बारे में अब तक तो सुन ही लिया होगा, वो जो अवेकन पर्सन है उसे स्वॉर्ड चलानी आती है। मिस्टर ली बोलता है क्या तुम्हें यह लगता है कि वो जो भी पर्सन था मेरा भेजा हुआ आदमी था। ये शाओ बोलता है नहीं नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं तो बस बता रहा था। तभी उसको किसी के आने की आवाज आती है तो वो बोलता है शायद कोई आ रहा है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मिस्टर ली फिर शायू को बोलते हैं कि शायद लूशू वापस आ गया है तो तुम भी अब घर चले जाओ। लूशू जैसे घर के अंदर जाता है शायू और वो दोनों एक साथ बोलते हैं कि उनको कुछ बताना है। शायू बोलते पहले मैं बोलूंगी और लूशू से पूछती है कि हेवनली नेटवर्क क्या होता है। फिर मिस्टर ली के घर का सीन दिखाया जाता है जहां पे मिस्टर ली उस लेवल सी के पर्सन के बारे में सोच रहे होते हैं जिसको स्वॉर्ड चलानी आती है। फिर दोबारा लूशू के कमरे का सीन दिखाया जाता है जिसमें शायू लूशू से बोलती है कि वो उसे क्या बताने वाला था। लूशू शायू को एक नया फोन देता है और बोलता है मैंने कहा था ना कि हमारे दिन अब से बेटर होते जाएंगे, और बोलता है कि उस पर पैसे आ गए हैं और उसने लैंडलॉर्ड से भी बात कर ली है, कल से ये घर अब से उनका होगा। ये सुन के शायू खुशी के आंसू रोने लगती है कि अब यह घर उनका खुद का होगा। नेक्स्ट दिन में लूशू अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसकी पावर्स पहले से इंक्रीज हो जाती है और वो बोलता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका लेवल भी बहुत जल्द बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ शायू सोई हुई होती है और उसकी बॉडी में कुछ स्मोक जैसा एब्जॉर्ब हो रहा होता है। अब सुबह का टाइम लूशू टोफू बेचने आया होता है। यहाँ पे ये शाओ टोफू खरीदने के लिए आता है। लूशू उसको टोफू देता है। ये शाओ बोलता है कि तुम मुझे जाने पहचाने लग रहे हो। लूशू बोलता है कि मैं डोयोन क्लास का स्टूडेंट हूँ। तभी ये बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हम एक दूसरे को जानते हैं, तो तुम मुझे ये टोफू फ्री में दे दो। तुम्हें स्कूल में अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे बता सकते हो। लूशू मन में सोचने लगता है ये कैसा हेवनली नेटवर्क का मेंबर है जो खुद के स्टूडेंट का फायदा उठा रहा है। तभी बगल वाला आदमी जो होता है वो बोलता है कि लूशू एक ऑर्फन है और वो अपनी बहन का भी ख्याल रखता है और स्कूल जाने से पहले यहाँ पर स्टॉल लगाता है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके, और तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। ये सब सुन के ये शाओ रोने लगता है और लूशू को एक्स्ट्रा पैसे देने लगता है, लेकिन लूशू सिर्फ टोफू के पैसे लेता है और बाकी वापस दे देता है। ये शाओ जाते वक्त बोलता है कि अगर स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकते हो, आज से तुम मेरे दोस्त हो। अब नेक्स्ट दिन में लूशू को शायू का टेक्स्ट आता है कि वो घर आ जाए। तभी लूशू को कॉल आता है कि रूइन ओपन होने वाला है और स्कूल बस 7 बजे निकलने वाली है, तो वो वहां पहुंच जाए। लूशू भी शायू को टेक्स्ट करता है कि वो स्कूल की वजह से कुछ दिन तक घर नहीं आ पाएगा और फिर वो भागते हुए यहाँ से चले जाता है और एपिसोड इसी के साथ यहीं पे एंड हो जाता है।